नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। एसएससी सीजीएल की आज कोई शिफ्ट नहीं है, लेकिन जितने भी शिफ्ट हुए हैं 9 से 19 सितंबर तक उसको तो रिवाइज कर लिया जाए। तो चलिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा भी गोदावरी, शायद तक आपके ऑप्शन में वही दिया था, तो गोदावरी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे। तो ये था आपका 1813 के नियम से क्या थे, ब्रिटिश कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हैरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये था आपका पहली पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब तक का था, तो ये था 1951 से 1956 तक का था। और यही योजना का संबंध हैरोल्ड डोमर मॉडल से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसका सिंपल सा आंसर था आपका कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो कि है सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका पूरा व्याख्या जो पढ़ सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ही आपका एक ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये था 1828 में राजा राम मोहन राय ने क्या की थी, ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कौन है। तो ये था आपका केशव प्रसाद मौर्य। और दोस्तों जिनका भी शिफ्ट हो चुका है उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रिसेंटली के शिफ्ट में। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है ना, वो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो गए। ठीक है, जिनका शिफ्ट बचा है तो ठीक है, आप अपने इसको अच्छे से कीजिएगा जिससे आपका तैयारी और अच्छे से हो सके। अगला है गणतंत्र दिवस को तिरंगा कौन फहराता है। तो इसका सीधा सा आंसर था आपका राष्ट्रपति, जो कि है क्यों फहराता है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, इसलिए वो 26 जनवरी को है ना क्या फहराता है, तिरंगा फहराता है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है। तो देखिए, कई राज्य में क्या होते हैं, विधान परिषद होते हैं, और कुछ में राज्य परिषद होते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है आपको कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन होता है। तो विधान परिषद दिया होगा या तो राज्य परिषद दिया होगा, तो इस दोनों ही जो भी आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो इसमें जोड़ा गया था भाग 4 जो कि जोड़ा गया था। ठीक है, कितने भाग 4 जोड़ा गया था, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए थे। और वो किसकी सिफारिश पर किए गए थे, तो वो था आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला है स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो ये हुई थी आपकी 1 अप्रैल 2008 को क्या किया गया था, स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी के एमटीएस, अभी डीडी आने वाले हैं, आपका एमटीएस के भी एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये अभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो चांस बनते हैं कि आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सितार से संबंधित कौन है। तो ये हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर प्रसाद, जो कि थे वो सितार से संबंधित थे, और यही जो कि है क्या बोलना चाहिए, भारत रत्न की विजेता भी हैं। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन में सितार से संबंधित पूछा गया तो पंडित रविशंकर प्रसाद भी आएंगे, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान भी आएंगे, और विलायत खान भी क्या है, सितार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पास 3 प्रकार के आंसर मैंने आपको बता दिया। अगर आपके शिफ्ट में ऐसे संबंधी किसी भी क्वेश्चन पूछा गया और कोई भी आपका ऑप्शन हो इन तीनों में से, तो वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन था ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी राज्य से संबंधित है। कौन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा अपना नेशनल गेम्स के चैंपियन को है ना दिए जाती है कि कौन सा, राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जितने भी नेशनल गेम्स होते हैं उसके चैंपियन को दी जाती है। ठीक है, अब मुक्केबाजी में इसको मुख्य रूप से दिया जाता है, तो याद रखिएगा मुक्केबाजी भी आ गया आपका ऑप्शन, तो वही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पद यानी किस राज्य की लोक नृत्य है। देखिए पद यानी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, केरल की जो कि लोक नृत्य जो कि है वो पद यानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है। तो यही हो जाएगी आपकी गोदावरी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही
बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकनायक किसका उपनाम है? ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा भी गया है और ये हो जाएगा आपका जय प्रकाश नारायण, जो कि लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 में किसकी जगह आया? तो ये आया था आपका 1897 की विधेयक की जगह कौन सा लाया गया था? महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, काली माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो भी आंसर है वो हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है काली माता मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी की इकाई, जो कि नेफ्रॉन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में महाराष्ट्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था आपका जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अवागोद्रो नंबर कितना होता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार के नंबर हम अवागोद्रो के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो ये हो जाएगी आपकी गंगा, गोदावरी और महानदी, जो कि क्या है? पूर्वी की तरफ बहती है। ठीक है दोस्तों, पूर्व की तरफ बोलने से मतलब हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और पश्चिम की तरफ बोलने से तो वो अरब सागर की तरफ जाके गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो ये हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शुरू हुआ था? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका, वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। इसको हम स्किप करेंगे, इसका ऑप्शन अब आंसर आपको पता हो गया कि इसमें चौथा भाग जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो ये हो जाएगी आपकी बिहार की भाषा क्या है? मैथिली है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कजरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है और इसे सावन के महीने में क्या कहते हैं? गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी, किसने की थी? राजा धर्मपाल ने की थी। कहाँ? विक्रमशिला की स्थापना ये कहाँ है? बिहार में, और बिहार में भी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है, भारत में प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, जो कि है भारत की प्रथम राष्ट्र कवि थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सुरबहार वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादिका थी कौन? अन्नपूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? तो इसका आंसर जो कि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषाणु। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में जैन कितने हैं? तो 2024 के अनुमान के अनुसार भारत में 52 लाख कितने जैन हैं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था? 20 जुलाई से 1 अगस्त 1993 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये होता है आपका चेचक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है, टिक्का रोग किस में होता है? तो ये होता है आपका मूंगफली में होता है। कौन सा? टिक्का रोग। ठीक है दोस्तों, अगला है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम है? तो देखिएगा, बर्ड फ्लू वायरस का जो कि नाम है वो हो जाएगा H5N1। ठीक है, चलिए अगला है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। अगला है, वी चक्रवर्ती किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके अभी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा कि कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी जो कि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीसी महल नोबिस किस पंचवर्षीय योजना में शामिल था? देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वासुदेव एक किस वंश से संबंधित है? तो केवल वासुदेव पूछा गया तो कर्ण वंश से, और अगर वासुदेव वन पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका कुषाण वंश से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कुषाण वंश हो जाएगा। अगला है नीरू मीरू फसल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और किससे, क्या चीज़ की योजना थी? तो ये थी आपकी जल संबंधी योजना थी। ओके, अगला है मणिपुरी नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1954 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो दोस्तों इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका 2001 में लता मंगेशकर को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला था? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को मिला था 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, मतलब चुनाव संबंधी बातें इसमें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार में काम करती संरक्षण के लिए अनुच्छेद जिन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का कर्तव्य भी शामिल था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। राज्य सरकार में काम करती संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्री का कर्तव्य किसमें शामिल है? तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 166 में क्या है? शामिल है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान ने लोगों को दंडित करने के लिए दिल्ली से राजधानी स्थानांतरण की, या किस यात्री ने लिखा? तो ये लिखा था आपके इब्न बतूता ने लिखा था। और यही क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में आने के भी चांस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो जाकिर हुसैन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्रैमी अवार्ड 2024 में जाकिर हुसैन को मिला। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।